Good morning, respective parents and dear students. Welcome you in your English class. In our previous class, we read lesson number 2, that is the balloon man. हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि एक बैलून मैन है, वो प्लेग्राउंड के नियर अपने बैलून जो है वो बेचने आता है। तो वहाँ कैट है, एक प्लेग्राउंड में एक डॉग है और एक रैबिट है। जो बैलून मैन है वो स्नीज करता है 3 टाइम्स, 3 बार छींक मारता है, जिससे क्या होता है कि एक चेंज आ जाता है तीनों एनिमल्स पे। जो रैबिट है उसके कैट वाले कान हो जाते हैं और जो कैट है उसके रैबिट के कान हो जाते हैं। जो बिल्ली है वो भौंकने लगती है डॉग की तरह और जो डॉग है वो बिल्ली की तरह म्याऊं करने लगता है। अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। The three animals set out to find the balloon man and asked him to set themselves. They met a very funny parrot on the way. The parrot had his beak on his head and wings hanging down from between his eyes. क्या होता है, जो 3 एनिमल्स हैं वो बैलून मैन का पता लगाने के लिए निकले ताकि उसे कहें कि वो वैसे उन्हें राइट कर दे, उनको सभी को ठीक कर दे। तो वो रास्ते में किससे मिलते हैं? एक फ़नी पैरट से मिलते हैं। द पैरट हैड हिज वीक ऑन इट्स हेड। पैरट क्या है? एक फ़नी है पैरट, जो उसकी जो वीक है वो उसके हेड पे है और उसका जो पंख है, विंग होता है पंख, वो लटक रहा है, हैंग कर रहा है किसके बीच में? उसकी आइज़ के बीच में। द पैरट सेड अ बैलून मैन स्नीज हैड डन दिस टू मी। वो कहता है कि जो बैलून मैन की छींक है उसने ऐसा किया था। कम ऑन जॉइन अस, द कैट बार्क्ड। बिल्ली भौंकती है कि चलो हमारे साथ ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो। वी आर आफ्टर हिम, वी विल हैव नो सेट अस राइट, वी विल हैव टू सेट अस राइट, ही विल हैव टू सेट अस राइट। वो उसके बाद चलते हैं और उसके पीछे जो है वो चलते हैं, उसे हमें ठीक करना ही होगा। द रैबिट, द कैट, द डॉग एंड द पैरट वॉक्ड ऑन। वो चलते हैं। कौन कौन? रैबिट, कैट और डॉग, पैरट, वो वॉक करते हैं। द पैरट हैड ओनली 1 विंग। जो पैरट था उसके पास सिर्फ एक पंख था। द राइट प्लेस, ये तीनों वर्ड्स लास्ट लाइन के साथ ही हैं। द पैरट हैड ओनली 1 विंग इन द राइट प्लेस। उसकी राइट प्लेस पे एक ही विंग था। सो ही कुड नॉट फ्लाई एंड द वॉक वॉज डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए वह उड़ नहीं सकता था और चलना मुश्किल था। द डॉग म्यूड हिम, तो जो है वो उसको म्यूड करता है, म्याऊं करता है उसकी तरफ। टू गेट ऑन टू हिज बैक एंड ही वॉज ग्लैड टू डू सो। वो उसको अपनी पीठ पे आने के लिए कहता है, वो ऐसा करने में खुश था। द four came across a cock. The cock had his tail on his head and his comb on his beak. क्या होता है? चारों में एक जो मुर्गा था वो और आ गया। मुर्गे के सिर पर उसकी पूंछ और उसकी कॉम पर क्या था? चोंच थी। ही टू एंड हैड सफ़र फ्रॉम बैलून मैन स्नीज्ड। वो भी किससे गुजरा था? बैलून मैन की स्नीज से, उसकी छींक से। ही ज्वाइंड द फोर ऑफ सर्च फॉर द बैलून मैन। वो भी उनके साथ मिल गया गुब्बारे वाले की खोज में।
The search party was a boy who had one shoe on his left foot and the other side out of back of his head. जो सर्च पार्टी थी उसमें एक लड़का था। लड़के को देखा जो क्या था, उसके सर पे एक उस शूज़ उसके पैर में था एंड अदर उसके हेड पे था। द बैलून मैन स्नीज्ड, डिड दिस टू यू, द कैट बार्क्ड। फिर बिल्ली भौंकी कि बैलून मैन की जो छींक थी उसने ऐसा किया है। यस ही डिड सेड द बॉय, उसने कहा हाँ उसने किया, लड़के ने कहा। कम अलोन विद अस, म्यूड द डॉग, डॉग ने म्यू किया, कहा कि हमारे साथ चलो। वी आर गोइंग टू फाइंड हिम, हम चलते हैं टू फाइंड हिम, उसका पता लगाने। दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से आपने रीड करनी है। आप यहाँ तक पेज नंबर 12 तक इसको रीड कर लोगे अच्छे से। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी रीड नेक्स्ट पेज, दैट इज़ 13. नाउ योर होमवर्क इज़ रीड योर chapter properly. Thank you. Have a nice day.